आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 17 बाज और सांप भाग 2। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब इसमें आए कठिन शब्द है। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, ताकत यानी जान, कोशिश यानी प्रयास, हर्ज यानी फर्क। सांप बाज की बात सुनकर उससे कहता है कि यदि उसे आकाश में उड़ना इतना ही पसंद है और उसे अपनी आज़ादी इतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसे गुफा की चट्टान के किनारे से उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सांप बाज से कहता है कि हो सकता है उसके पैरों में अभी इतनी ताकत हो कि वह उड़ने में कामयाब हो सके। वह एक कोशिश तो कर ही सकता है। आखिर कोशिश करने में क्या बुराई है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। आशा यानी उम्मीद, दूने यानी दोगुने, उत्साह यानी उमंग, घायल यानी चोट खाया हुआ, लंबी सांस यानी चैन की सांस, हवा में कूद यानी उड़ जाना। सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने भी सोचा कि कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। बाज का साहस सांप की बातों से दोगुना हो गया था। वह पूरे साहस के साथ अपने घायल शरीर को किसी तरह घसीटकर चट्टान के किनारे तक ले आया। जब बाज ने खुले आसमान को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने पूरे विश्वास के साथ एक लंबी सांस भरी, अपने पंखों को फैलाया और बिना देर किए उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अब इसमें आए कठिन शब्द हैं। बोझ यानी भार, लुढ़कता यानी फिसलता। बाज ने पूरे साहस के साथ उड़ान तो भरी, परंतु उसके घायल टूटे हुए पंखों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे उसके शरीर का पूरा भार उठा पाते। उसका शरीर पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। नदी की एक लहर ने उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया। बाज अपने घायल पंखों के कारण उड़ान में सफल न हो सका। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। थके मांदे यानी थका हारा, सफ़ेद फेन यानी जाग, सिर धुनने यानी शोक मनाने वाली, समुद्र के असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, विस्तार यानी फैलाव, आंखों से ओझल यानी गायब होना। उसके थके हारे शरीर को नदी में उठने वाली सफ़ेद जाग ने ढक दिया। फिर नदी ने बाज को अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बाज की मौत पर चट्टानों से अपना सिर पटक पटक कर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के कभी न समाप्त होने वाले विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। उसे देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। वह समुद्र में कहीं गायब हो गया था। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब इसमें कठिन शब्द हैं।
चट्टान की खोखल यानी खाली जगह, विषय यानी बारे में, असीम शून्यता यानी अपार शांति, आकर्षण लगाव या खिंचाव, प्राण गवा यानी मृत्यु को प्राप्त करना। बाज की मौत के बाद चट्टान की खाली जगह पर बैठा हुआ सांप बहुत देर तक बाज की मौत और आसमान की उड़ान के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि आसमान की अपार शक्ति में ऐसा कौन सा लगाव छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उड़ान में ऐसा कौन सा आनंद है जिसके लिए बाज ने मौत के करीब होते हुए भी उड़ान भरने की अंतिम कोशिश की। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। चैन यानी सुकून, खजाना यानी कीमती सामान जैसे सोना, जेवर, पैसा आदि। बाज की मौत के बाद सांप सोच रहा है कि बाज खुद तो मर गया लेकिन उसके दिल के चैन को अपने साथ ले गया, क्योंकि अब सांप भी जानना चाहता था कि आखिर आसमान में कौन सा खजाना छिपा हुआ है। सांप ने यह निश्चय कर लिया कि एक बार तो वह भी आकाश में जाकर उसके रहस्य का पता जरूर लगाएगा, चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। कम से कम एक बार वह अवश्य उस आकाश का स्वाद तो चख ही लेगा और जान कर रहेगा कि बाज किस आनंद की बात कर रहा था। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। क्षण भर यानी थोड़ी देर, लकीर सा यानी रेखा सी। जब सांप ने निश्चय कर लिया कि वह एक बार जरूर आसमान में उड़ान भर कर उस आनंद का पता लगाएगा जिसकी बात बाज कर रहा था, तो सांप ने अपने शरीर को समेटा और चट्टान पे आगे रेंगकर अपने को आसमान की अपार शक्ति में छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि धूप में कुछ पल के लिए सांप का शरीर बिजली की एक रेखा की तरह चमक गया था, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। कृपा यानी दया, आनंद यानी खुशी, भर यानी तृप्त होना, सुख से अनजान जिसे जानते न हो, नापना यानी छूना, ढेर सी यानी बहुत सी। सांप ने उड़ान भरने की कोशिश तो की, परंतु जिसने अपने पूरे जीवन में केवल रेंगना सीखा था वह भला कैसे उड़ सकता था। तो जैसे ही सांप ने उड़ने के लिए चट्टान के किनारे से उड़ान भरी, वह नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से जा गिरा। वह तो ईश्वर की दया थी जो वह बेचारा बच गया, नहीं तो बाज की तरह वह भी आज मौत का मुंह देखता। अपनी असफलता के बाद सांप हंसते हुए अपने आप से कहने लगा कि तो उड़ने का यही आनंद होता है। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं जो धरती के सुख को न जानकर न जाने आसमान को क्यों छूना चाहते हैं। परंतु अब उसने तो यह जान लिया है कि आसमान में कुछ नहीं रखा है, वहाँ केवल बहुत सारी रोशनी है, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तो शरीर को सहारा देने के लिए न तो कोई स्थान है और ना ही कोई जगह। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा,
मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द है बूते यानी दम, डींग हाँकते यानी बड़ा चढ़ाकर बात करना, गुण गाते यानी बड़ाई करना। जब सांप उड़ान भरने में नाकाम रहा तो वह पक्षियों को बुरा भला कहने लगा कि आसमान में जब रोशनी के सिवा कुछ नहीं रखा है तो फिर वे पक्षी किस बात पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और सब धरती के जीव जंतुओं को इतना छोटा समझते हैं। अब वह कभी धोखा नहीं खाएगा क्योंकि अब उसने आसमान को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। सांप अब बाज को भी कोसता हुआ कहता है कि वह भी बेकार में ही आसमान के बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था और अंत में भी उड़ान भरने के कारण ही वह मौत के घर गया है। धन्यवाद।